हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 11 मार्च 2025 मंगलवार का। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। बहुत ही खराब संकेत आ रहे हैं दोस्तों सुबह सुबह के। एशियन मार्केट जबरदस्त नीचे है। जापान का मार्केट 1000 पॉइंट यानी 1000 पॉइंट नीचे है। यूरोपियन फ्यूचर्स जो अभी ट्रेड कर रहे हैं वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से माइनस में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है अभी सुबह 7 बजे जो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, लगभग 220 पॉइंट 220 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी बहुत बड़ा गैप डाउन आज होने जा रहा है मार्केट में। सुबह 7 बजे की मैं फिगर बोल रहा हूँ। 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद कुछ अलग ओपन हो सकता है। सभी जगह जबरदस्त घबराहट है पूरे वर्ल्ड मार्केट में आज सुबह दोस्तों। क्रूड ऑयल $68 के आसपास पहुंचा है दोस्तों। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी इतना नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया है। और ये क्यों आ गया है? क्रूड ऑयल नीचे नीचे आने का फ़ायदा हमारे इंडिया को ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये नीचे आने का जो है कारण यानी रीज़न वो क्या है? ब्रेंट क्रूड ऑयल इसके लिए नीचे आ गया है कि पूरे वर्ल्ड में अभी आर्थिक मंदी आ सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है एक्सपर्ट से। आर्थिक मंदी यानी रिसेशन, और आर्थिक मंदी आ गई, एक बड़ा कंट्री अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई तो पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी आ सकती है। और इसी कारण जो डिमांड है वो घट सकता है क्रूड ऑयल का। इसके लिए $68 के आसपास पहुंचा है दोस्तों। काफ़ी नीचे आ चुका है क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल घटने का डेंजरस ये है रीज़न इसके पीछे। हालांकि हमारे इंपोर्ट में हमको कम पैसे लगेंगे, इसलिए हमको तो फ़ायदा है इंडिया को, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 103 के पास है, 4.20 के पास है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की वो भी 103 के पास है, वो भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। कल यूरोपियन मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दे चुके थे, बहुत बड़ी गिरावट। ये रिसेशन और आर्थिक मंदी की आशंका के कारण बहुत बड़ी गिरावट। कल हम क्लोज होते समय निफ्टी लगभग 90 पॉइंट 90 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 22,460 के पास, 22,460 के पास। कल हमारे मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखी गई थी। और वही बैंक निफ्टी लगभग 380 पॉइंट यानी लगभग 380 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 48,200 के ऊपर। उसके बाद क्या हो गया? उस समय डाउ फ्यूचर लगभग 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट माइनस में चल रहे थे जब हम लोग क्लोज हो गए थे। लेकिन रात में मंदी का तांडव देखा गया अमेरिका में दोस्तों। एक ही सत्र में अमेरिकन मार्केट लो लेवल लगाया था, लगभग 1200 पॉइंट गिरे थे कल अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स। एक समय कितने? 1200 पॉइंट। इतना बड़ा फॉल, 1200 पॉइंट, ये रिकॉर्ड है पिछले 1-2 साल का अमेरिका में। ऐसा मुझे जो जानकारी है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, या कुछ महीनों का रिकॉर्ड रहेगा, बहुत कुछ महीनों का। लेकिन रिसेंटली तो मैंने नहीं देखा है अमेरिका में एक ही दिन में 1200 पॉइंट का इंट्राडे फॉल। उसके बाद थोड़ा बहुत कवर हो गया, 300 पॉइंट कवर हो गया डाउ जोन्स, ज़्यादा नहीं। और इसके बावजूद भी 900 पॉइंट 900 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में। और इस गिरावट के पीछे ट्रम्प साहब का हाथ है, ये सभी दुनिया को अभी पता चल चुका है। अगर
किसी को तकलीफ देने जाओगे तो खुद तकलीफ में आओगे, ये सीखने वाली बात है अमेरिका से। अभी ट्रंप ने क्या किया आप सबको पता है कि सभी देशों के ऊपर वो टेरिफ, इंपोर्ट टेरिफ लगा रहा है, यानी टैक्सेस बढ़ा रहा है। जो माल अमेरिका में आता है बाहर के कंट्रीज से, क्योंकि अमेरिका तो सभी माल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, कुछ माल तो उसको बाहर से लेके आना पड़ता है, तो उसके ऊपर वो टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा है पागलों जैसा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के उत्पादन जो दूसरे देशों में जाते हैं उसके ऊपर टैक्स है, इसके कारण। लेकिन अभी ये हो रहा है कि उनका जो इंपोर्ट है वो कम हो रहा है अमेरिका में। सीधी सी बात है, लोग क्यों भेजेंगे अमेरिका में? क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा है वहाँ, तो जो भेजते हैं उनको फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर पहले 20% फ़ायदा मिलता था तो अभी 10% मिलेगा, तो क्यों भेजेंगे? तो इंपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट कम होने से क्या हो गया कि शॉर्टेज पैदा हो गया अमेरिका में, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार नहीं कर पाएंगे अमेरिका, हर चीज़ के लिए तो नहीं कर पाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग अगर प्लांट लगाना पड़ेगा अमेरिका में तो उसके लिए भी 2-4 साल लगेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए। इतना सारा लेबर लगेगा, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, इतने सारे पैसे लगेंगे, और इसी के कारण अमेरिका में मंदी, आर्थिक मंदी आने का खतरा बढ़ गया है। और अचानक कल अमेरिका को साक्षात्कार हो गया, अमेरिकन एक्सपर्ट्स को, कि आर्थिक मंदी आ सकती है, रिसेशन आ सकता है, और इसीलिए अचानक ज़बरदस्त गिरावट अमेरिका मार्केट में हो गई। और ये बात मैंने पिछले कई महीनों से बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ कि अमेरिकन मार्केट रिसेशन में जाएगा, आर्थिक मंदी में जाएगा, बहुत बड़ी गिरावट करेगा 2025 में। ये मैंने बात पिछले साल ही बोली थी। यही नहीं, पिछले 10-15 दिन, एक महीने का वीडियो आप देखिए, उसमें भी मैंने बोला था कि और ज़्यादा गिरेगा अमेरिकन मार्केट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मार्केट ज़्यादा गिरेगा, ये भी मैंने बोला था, याद रहेगा आपको। अमेरिका ज़्यादा गिरेगा इसका मतलब हम लोग भी बहुत लेवल पे गिरेंगे, उल्टा भी हो सकता है, ये भी मैंने बोला था, याद है आपको? तो अभी डाउ फ्यूचर जो है सुबह, वो भी अभी 200 पॉइंट माइनस में है, यानी 900 पॉइंट तो गिरे कल, फिर 200 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं अभी। तो इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड मार्केट का हाल खराब है दोस्तों। हमारे यहाँ इंडिया विक्स जो है वो एक ही दिन में कल 3-4% बढ़ा था, 3 to 4%। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स, अभी वो फिर से 14 के पास पहुंचा है, और आज हो सकता है वो 15 क्रॉस करे, 15 क्रॉस करे। 15 क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि मार्केट में बड़ी गिरावट आती है। तो इंडिया विक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स के ऊपर। पुट कॉल रेशो में जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.90 के आसपास, 0.91 के पास बंद हो गया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी वही है, 0.90-95 के पास है, यानी पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे आ गए। मैंने आपको सिखाया इस चैनल के ऊपर, 1 के नीचे अगर पुट कॉल रेशो आता है तो मार्केट गिरने लगता है। ऐसा बहुत बार देखा गया, कभी कभी होता नहीं, लेकिन बहुत बार देखा गया। सो अभी 200 पॉइंट माइनस में ओपन हो रहे हैं हम लोग, यानी निफ्टी ओपन हो रहा है 22,250 के पास, 22,250 के पास। अभी 7 बजे की बात कर रहा हूँ, बाद में और बढ़ सकता है ये गिरावट, ओपन होने के बाद और गिरावट से ओपन हो सकता है या कवर हो सकता है, वो अलग बात है। तो 22,250 के पास ओपन होने के बाद निफ्टी 22,250 के पास क्या हो सकता है? ओपन होने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी में वो 22,180 के आसपास का है, 180 के पास है, 22,180। 22,200 के पास अच्छी पुट राइटिंग है निफ्टी में। अगर 22,200 के नीचे जाता है निफ्टी, स्पेशली 180 के नीचे जाता है, 180 के नीचे, 22,180 के नीचे, तो और बहुत बड़ी गिरावट, और रुकता है वहाँ 15-20 मिनट, तो और बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है, जो आज के ही सत्र में 22,000, 22,050 और 22,100, 22,000, 20,050 और 20,000, 22,100 यहाँ तक भी लेके जा सकती है। और गलती से 22,000 के नीचे गया तो फिर ख़त्म, फिर जो रैली आ गई ना इतनी बड़ी, वो ख़त्म हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सत्र में बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग 200-250 पॉइंट से। सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ।
और वही बैंक निफ्टी में जो 48,200 के पास क्लोज हुआ, ऑब्वियसली 48,000 के नीचे की ओपनिंग हो जाएगी, जो बहुत ही ख़राब है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड है बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन आज वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और आज हो सकता है बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट गैप डाउन से ओपन हो। तो ऐसे में 47,500 के पास ओपन हो सकता है, 47,500 से लेकर 700 के बीच में। तो ऐसे में 47,500 का एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और उसके नीचे 47,200 से लेकर 350 तक एक सपोर्ट रहेगा, और सबसे बड़ा सपोर्ट 47,000 यानी 47,000 के पास बैंक निफ्टी में रह सकता है आज के सत्र में। वो आपको वॉच आउट करना है। अगर नीचे गिरता है तो 47,000 के पास एक संभलने का मौका मिल सकता है बैंक निफ्टी। अगर वो भी टूटा तो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से एक छोटे दायरे में फंस रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था पिछले 4 दिन पहले, क्या बोला था याद है आपको, कि आने वाले 3-4 दिन में बैंक निफ्टी में 1000 से लेके 1,500 यानी 800 से लेके 1,500 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की ओर या ऊपर की ओर मैं देख रहा हूं, एज पर ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन। बोला था ना भाई, पिछले 3 दिन पहले ही बोला था। क्या हो रहा है आज? और निफ्टी में मैंने बोला था कि बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो आज के सत्र में। तो ये ताकत होती है एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन की, जो पिछले कई दिनों से कई हफ्तों से लगातार सही आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं दावा करता हूं कि मेरे 100% प्रेडिक्शन सही आते हैं। एक आध 2-4 प्रेडिक्शन गलत भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं आदमी हूं, मैं भगवान नहीं हूं। और ये भी मैं हमेशा बोलता हूं कि ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ दिशादर्शक शास्त्र के तौर पे करना है। जुआबाजी सट्टेबाजी करके आंख बंद करके इसके ऊपर प्रेडिक्शन के ऊपर प्रेडिक्ट नहीं करना है, क्योंकि गलत आ गया तो पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा आपका। सो प्रॉपर टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, अपना कैपिटल बचाना है। ये मैं हर बार बोलता हूं आपको। कल हालांकि पहली बार फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने बहुत कम बेचा है, 450 करोड़ का आसपास का माल बेचा है सिर्फ और सिर्फ। अभी तक 8,000, 5,000, 3,000, 2,000 ऐसे वॉल्यूम आते थे एफआई के और सेलिंग के इंडियन मार्केट में, लेकिन पहली बार कैश में कल एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 450 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। बहुत कम सेलिंग हो गई है, लेकिन आज हो सकता है ग्लोबल मार्केट के कारण एफआई फिर से सेलिंग ज़्यादा चालू करे। और डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ का माल कल खरीदा है कैश में। कितना? 250 करोड़ के आसपास का माल सिर्फ और सिर्फ कल खरीदा, यानी बहुत कम क्वांटिटी कल देखी गई। लेकिन आज अगर मार्केट तेज़ी से खुलता था ना दोस्तों, तो बहुत बड़ी तेज़ी करता था। लेकिन ये है, और मैं हमेशा बोलता हूँ ये प्री मार्केट का जो मैं वीडियो डालता हूँ वो प्योरली टेक्निकल डाटा और न्यूज़ के ऊपर आधारित होता है, और शाम को जो वीडियो डालता हूँ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आधारित होता है। ये अलग अलग वीडियोस है, और ये सभी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं, जो नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पर दोस्तों। बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस की बात करना रह गया है। बैंक निफ्टी ऊपर 48,500, 550 ये रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकती है, और आज जो अगर 48 के नीचे गया तो फिर 48,000 यानी 48,000 के ऊपर भी कॉल राइटर्स आ सकते हैं, रेजिस्टेंस रुकआउट पैदा कर सकते हैं। 48,000, उसके बाद 48,500, 48,800 और 49,000 ये लेवल रेजिस्टेंस के और तौर पे देखना है आज। स्टॉक्स कौन से इंपॉर्टेंट है आज? मुझे लगता है कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स है, यानी डिफेंसिव स्टॉक्स यानी फार्मा, एफएमसीजी, इसमें थोड़ा सा शांति रह सकती है। वो भी गिर सकते हैं लेकिन शांति रहती है। आईटी के स्टॉक्स आज बहुत बड़ी गिरावट कर सकते हैं। मंदी के कारण सबसे बड़ा खतरा आईटी के स्टॉक्स के ऊपर रहता है, बैंकिंग के स्टॉक्स के ऊपर नहीं रहता है, आईटी के स्टॉक्स के ऊपर होता है। क्योंकि कल एक ही सत्र में 4.5% नैस्डैक गिरा था। बहुत बड़ी गिरावट देखी गई थी आईटी के स्टॉक्स में कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट में। सो आज आईटी के स्टॉक्स बहुत बड़े लेवल पे गिर सकते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। सो आशा करता हूँ आज का स्पेशल सेशन अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सब वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।